हेलो स्टूडेंट, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक ये है कि आज हम लोग अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की पहचान करना सीखेंगे। ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कई सारी रिएक्शन करते हैं तो वहां पे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पूछता है, और जब तक आपको अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पता ना हो तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस को जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तब टैकल नहीं कर पाएंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन की पहचान करना। पहचान करना। तो अल्फा कार्बन की अगर हमें पहचान करनी है तो सिंपल एक थ्योरी याद रखो। क्या? तो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए पहले कार्बन को, पहला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन कहलाता है। अब मैटर यह है कि कई बच्चे जो हैं अगर वो 11th क्लास सही से पढ़कर नहीं आए तो उन्हें फंक्शनल ग्रुप में प्रॉब्लम हो सकती है। फंक्शनल ग्रुप को हम हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? तो जो किसी यौगिक की आइडेंटिफिकेशन को बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि ये क्या है तो आप लोग कहोगे ये अल्कोहल है। तो आप लोग को अल्कोहल की पहचान किसे देखकर हुई? तो आप लोगों को पता तब चला जब आप OH देखते हो तो OH को देख के आपको पता चला कि यह एक अल्कोहल है। यानी कि जो इसकी पहचान को बताएगा वही क्या होता है? हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में बोलते हैं इसे क्रियात्मक समूह। क्लियर? क्रियात्मक समूह। तो क्लियर हुआ? तो हमें क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए पहले कार्बन को ही हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। अब एक बार आप लोगों को यह पता चल जाना चाहिए कि यार रियल में फंक्शनल ग्रुप होते कौन कौन से हैं, ताकि आगे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फंक्शनल ग्रुप का जो एग्जांपल होता है, एक तो होता है COOH। जब भी किसी कार्बन के आगे यानी कि किसी चेन में COOH लगा होगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सेम अगर कहीं पे OH लगा होगा तो आप क्या बताओगे कि यह एक अल्कोहल है। अगर कहीं पे CHO लगा होगा तो आप क्या कहोगे कि यह एक एल्डिहाइड है। सेम अगर कहीं पे कीटोन लगा होगा CO तो आप क्या कहोगे कि ये कीटोन ही है। सेम डबल बॉन्ड को देखकर आप लोग क्या पहचान करते हैं? तो डबल बॉन्ड से आप लोग ये पहचान करते हैं कि यह एक एल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड से आपको यह पता चलता है कि यह एक एल्काइन है। पहले बता दूं, मैंने फंक्शनल ग्रुप में सब कुछ कवर नहीं किया है। सब कुछ का मतलब अब बाकी फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हो, जैसे NH2 वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। इसमें पॉइंट नंबर 2 क्या है? एग्जांपल के बाद एक नोट पॉइंट ये है कि फंक्शनल ग्रुप की अगर पहचान करनी है तो कभी कार्बन, हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड ये कभी भी उसमें काउंट नहीं होता है। ये कभी भी आपको देखना नहीं है, काउंट नहीं होता है। ये जो है सिंपल क्या होता है, इनकी वजह से आप पहचान करते हैं। तो आई थिंक नोट नंबर 2 को देखने से रहने दो। CH और सिंगल बॉन्ड को छोड़ के बाकी सभी क्या हो सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्य कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अल्फा कार्बन को समझने के लिए। अगर मैं बात करूं पहला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, तो ये बताओ इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप ये चेक करोगे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कहां पर है। तो आपको ये पता चला कि OH जो है हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। FG लिख दिया मैंने, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। दूसरा जो होगा हमारा बीटा कार्बन, और तीसरा जो होगा हमारा गामा कार्बन। क्लियर है बच्चों?
फंक्शनल ग्रुप से पहले जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, दूसरे कार्बन को बीटा कार्बन और तीसरे कार्बन को हम गामा कार्बन कहते हैं। मैं आगे चलता हूं, थोड़ा एक पॉइंट और है इसी में कि सपोज करो CH3 CH2 CH2 इसे OH कर लो नीचे, OH, और ये हो गया हमारा CH3, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब फिर से आपको इसमें देखकर पहचान करनी है कि हमारा अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन कहां पर है। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, क्लियर। और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या हो गया हमारा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के दूसरी तरफ जा रहे हो तो क्या हो गया हमारा, बीटा कार्बन, और इधर जाओगे तो ये हो गया गामा कार्बन। पर यार मैटर ये है कि क्या आप इधर जा सकते हो, तो बिल्कुल जा सकते हो। फिर से अल्फा कार्बन के इधर जाओगे तो ये क्या हो गया, बीटा कार्बन। लेकिन कई बार हम इनमें विभेद करने के लिए एक को बीटा दूसरे को बीटा डैश लिख सकते हैं। सेम ऐसे समझो कि अगर सपोज करो दो अल्फा आते हैं तो दोनों का अल्फा ना लिख के एक अल्फा एक दूसरे को अल्फा डैश लिख दो, तो एक ही चेन में दो या दो जो है क्या हो सकते हैं, दो अल्फा बीटा ग्रुप हो सकते हैं। एक ही चेन में दो अल्फा बीटा ग्रुप हो सकते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं थोड़ा, पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन की एक बार, ताकि हम पूरा का पूरा एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। आई थिंक आपको फिलहाल ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? तो देखो बच्चों, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्या है पॉइंट, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अब पहला क्या है, सेम, पहले तो आप अल्फा कार्बन की पहचान करो और उसके बाद आप क्या करो, अल्फा हाइड्रोजन की पहचान करो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल जो हम देखेंगे, सपोज करो ये हमारे पास एक चेन है, और इस चेन में हमें क्या करना है, हमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की पहचान करनी है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है वह अल्फा कार्बन और पहला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अब इसमें आप ये देख पा रहे हो कि आप इसे जो है काउंटिंग में COOH को काउंटिंग में नहीं लोगे। एक बार मैं बोल दे रहा हूं, COOH, CN एंड एक होता है CHO, इनको जो है ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए इनके कार्बन को हम काउंटिंग में नहीं लेते हैं। इनके कार्बन को आप काउंटिंग में नहीं लोगे क्योंकि ये एज अ फंक्शनल ग्रुप है। कहीं आप इसी को क्या मान लो, अल्फा कार्बन मान लो, तो ऐसा नहीं होगा। तो इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन, तीसरा कार्बन गामा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ जो पहला हाइड्रोजन है ये, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है दोनों, यही क्या होगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा। ऐसा नहीं है इसमें भी पहला हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन है, दोनों ही क्या कहलाएंगे, हमारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें बताइए टोटल कितने अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन टोटल कितने हैं, एक। अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, तो आप लोग देख पा रहे हो कि पहले वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे दो हो जाएंगे। आगे एक पॉइंट की बात करते हैं, जैसे मैं डबल बॉन्ड वाला यौगिक जरा लेता हूं, जैसे C डबल बॉन्ड C, अब मैं इसे बैलेंस करूंगा बाद में, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, तो आई थिंक बैलेंस हो गया है, 2 1 3, तो यहाँ पे H आ जाएगा, और एक 2 और एक 3, तो यहाँ भी H आ जाएगा फिलहाल। अब आपको इसमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की पहचान करनी है।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उसे आप लोग बंद कर दीजिए। तो आप इसे क्या करेंगे, बंद करेंगे। जब आप इसे बंद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों जो है काउंटिंग में शामिल नहीं होंगे, ये दोनों काउंटिंग में शामिल नहीं होंगे। तो इस तरफ चलो, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, क्लियर। इस तरफ चलो तो ये भी अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। बट मैंने आप लोगों को जैसा कि बोला था, आप अल्फा डैश और बीटा डैश अप्लाई कीजिए। तो अब एक बात बताइए कि एक ही चेन में टोटल अल्फा कार्बन कितने हैं? तो टोटल अल्फा कार्बन एक और ये एक है, दो हैं। कहीं आप लोग ऐसा मत करने लग जाना कि यार अल्फा कार्बन एक है अल्फा डैश कार्बन। मैंने ये किस लिए कहा है, रिएक्शन को आसान करने के लिए। कई सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जहां आपको अल्फा अल्फा डैश देखना पड़ता है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की। अगर आप लोग इस पूरे में अल्फा हाइड्रोजन को चेक कर पा रहे हैं तो देखो, दो अल्फा हाइड्रोजन तो यहां पे है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? दो, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सेम यहां पे हाइड्रोजन कितने होंगे? अल्फा हाइड्रोजन यहां भी कितने होंगे? दो। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हमारी कितनी है? तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हमारी है 4। एक जब मैं आप लोगों को कैनिजारो रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडीशन, वहां पे पढ़ाऊंगा तो आपको एक एरोमेटिक यौगिक दूंगा। तो मैं अब एक एरोमेटिक यौगिक में आप लोगों को पहचान करना सिखा दे रहा हूं, और ये वाला ही लूंगा जो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, वहां पे भी मैं यही वाला उठाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको इसी में डायरेक्ट समझा दे रहा हूं, जैसे CHO। क्लियर है बच्चों। अब CHO जो हो गया, मैंने जस्ट अभी बोला कि CHO में कार्बन को काउंट नहीं करोगे, ये क्या है हमारा पूरा फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। अब फंक्शनल ग्रुप से ये जो डॉटेड बताते हैं, ये जो कोने हैं, ये क्या बताते हैं कि ये कार्बन है, प्रत्येक कोना है एक कार्बन है। तो यहां जो है ये कार्बन है, और ये कार्बन कौन सा कार्बन हो जाएगा? अल्फा कार्बन। इसलिए यहां पे अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है? तो अल्फा कार्बन की संख्या 1 है। क्लियर है आप लोगों को। जो ये वाला कार्बन है, डॉट है, ये क्या है? अल्फा कार्बन है। टोटल संख्या कितनी है? 1। मैं अगर पूछूं कि इस वाले पॉइंट पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 0, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिर आप लोग कहोगे यार ये कैसे हो गया? तो आप लोगों को ये चेन जो है खोलनी पड़ेगी। आप लोग क्लास 11th में इस पूरी चेन के बारे में पढ़ के आए होंगे कि हर कोने पे, जैसे हमारा बेंजीन जो होता है, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। तो मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूं। अब आप लोग जब ये बॉन्डिंग बनाते हो तो ये हमारा बेंजीन हो गया। इसका मतलब क्या है कि हर कोने पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। क्लियर है। हर कोने पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। लेकिन इस वाले में क्या हुआ कि आप लोग ऐसे समझो कि इसके इस कोने पे एक हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। लेकिन जैसे ही कोई बॉन्ड जुड़ेगा, आप लोगों को याद होगा पीछे मैंने कई बार रिएक्शन करा दी, इसलिए मेरे लिए आसानी है कि इसके हर कोने पे एक हाइड्रोजन होता है। अब ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन तो हट गया और इसकी जगह पे हमारा यहां पे कौन आ गया? तो CHO। और CHO के आने की वजह से यहां पे जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो कितनी होगी? 0। इसलिए बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन की संख्या 1 और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। हाँ, यहां पे अगर आप लोगों को बीटा पूछे तो आप लोगों को पता चलेगा, इधर जाओगे तो भी बीटा, या इधर से कहीं भी एक तरफ साइक्लिक घूम जाओ तो एक बीटा कार्बन एक बीटा हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को एक पॉइंट दूं, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। कई बार जो है क्वेश्चन जो है कि अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से रिलेटेड स्टेबिलिटी पूछ लेता है कि स्टेबल कौन होता है। तो आप लोग ये याद रखो कि अल्फा कार्बन से जुड़े हुए किसी यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक क्या होता है मेरे भाई? स्थाई होता है। आप लोग लिख लेना,
अल्फा कार्बन से जुड़े हुए किसी यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा हो गई, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, वो यौगिक उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा स्थायी होगा। एक पॉइंट और है जो मैं कराऊंगा और कहीं पता लगे वहां पर बताऊं और आप लोग प्रॉब्लम में आ जाओ, तो मैं बात करता हूं फॉर्मेल्डिहाइड की। बहुत अच्छे से आप लोगों को फॉर्मूला पता है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। अब देखो HCHO है तो ये अल्फा, ये क्या हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब बताओ इस फंक्शनल ग्रुप से कोई पहला कार्बन जुड़ा हुआ है क्या? तो आप लोग देखोगे कि यार कार्बन की चेन ही नहीं चल रही आगे, तो इसलिए यहां पे अल्फा कार्बन की संख्या जो है 0 है। अब कहोगे कि नहीं पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इससे CHO से, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन 1 होगा, तो रॉन्ग है। आप लोग कभी भी इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन मत मान लेना, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए अल्फा कार्बन का होना जरूरी है, तो इसलिए यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन भी क्या होगा, 0 होगा। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो, बहुत ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।